बृहस्पति पंचम स्थान में संतान के लिए या विद्या के लिए अच्छा फल दे रहा है और 2 जून के बाद बृहस्पति छठे भाव में आकर के और भी उत्तम फल देने के लिए प्रयास करेगा। जय मां दुर्गी हिम एस्ट्रो पर आपका स्वागत है। साथियों, 2026 का वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये आज का हमारा विषय है। कुंभ राशि पर इसमें 29 मई के सरस्वती का प्रभाव चला हुआ है। शनि दंडाधिकारी है, न्यायप्रिय है। ये आपको सही मार्ग पर चलाने का प्रयास करता है। आपका जो पीछे का 5 साल का जैसे गुजरा है वो कष्टपूर्ण हो सकता है, क्योंकि शनि जब चंद्रमा से 12वें भाव में आता है तो वो आपके कर्मों के अनुसार अपना फल देता है। इसीलिए अगर कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो शुभ नहीं होते, जो अच्छे नहीं करते, या हमारे से कोई गलत कार्य हो जाते हैं, उसके दंड के अनुसार वो हमें रोक देता है, हमारा धन की हानि होती है, व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ती हैं। इस प्रकार के कष्ट सहते व्यक्ति दुखी हो जाता है, हमारे परिवार में कलह क्लेश हो जाता है और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि इस समय व्यक्ति धैर्य करना सीख जाए, अपने कार्य में पंक्चुअल होना सीख जाए, जो अंतिम समय का जो कार्य होता है, जो अंतिम 2.5 साल होते हैं, उस समय व्यक्ति जो है जितने भी पीछे के कष्ट होते हैं या जितना भी पीछे नुकसान होता है वो पूर्ण कर सकता है। और ये समय आपके लिए वैसा ही समय है। आप केवल मात्र अपने आप को पंक्चुअल करें, अपने कार्य को सही करें, अपने नीचे के या गरीब लोगों को दुख न दे, किसी का हक न मारे। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि आपके लिए भरपूर सहयोग, भरपूर धन देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। इस समय राहु लगन में बैठा है। लगन में राहु इन्फेक्शन देता है, आपको रोग दे रहा है। और सप्तम में केतु आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन साथी के लिए कष्ट दे रहा है और काम के लिए वो अड़चन दे रहा है, क्योंकि जो आप कार्य करेंगे उसमें किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है। आप अपने साथी, अपने जीवन साथी के साथ आपका जो है कुछ मनमुटाव हो रहा है। ये आपको संभलने का समय है। अगर आप इस चीज़ को बढ़ाएंगे तो आपका जो है जीवन साथी आपसे अलग भी हो सकता है, क्योंकि सप्तम केतु है वो तलाक भी करवा सकता है। तो सावधान रहने की आवश्यकता है। आप इससे बचने के लिए भगवान श्री गणेश जी का मंत्र जाप करें, या उनका उपासना करें, या उनकी पूजा करें, और साथ में उनको सुबह उठ करके जा करके गणेश जी के मंदिर में कुछ 2 लड्डू का प्रसाद अर्पित करें। केतु जब कष्ट देता है, क्योंकि केतु की दृष्टि जो है लगन पर भी है, तो आपको खट्टा जो है, खट्टी चीज़ें आपके लिए शुभ नहीं है। आप खट्टे से परहेज करें। बृहस्पति इसमें आपका सहयोग कर रहा है। केवल बृहस्पति ही आपके लिए अच्छा फल दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति पंचम स्थान में संतान के लिए या विद्या के लिए अच्छा फल दे रहा है और 2 जून के बाद बृहस्पति छठे भाव में आकर के और भी उत्तम फल देने के लिए प्रयास करेगा।
बृहस्पति के कारण आपको उत्तम फल मिलेगा। आप भगवान शिव की पूजा करें और उसका लाभ प्राप्त करें। साथियों, आज एक और जन्म कुंडली मुझे प्राप्त हुई है जिस पर चर्चा कर रहा हूँ। ये एक विशेष जन्म कुंडली है। इस व्यक्ति की लगन जो है वृश्चिक है और राशि कर्क है। और मैंने अपनी भविष्यवाणी जो अपनी राशियों का फलादेश कह रहा हूँ उसमें मैंने कहा है कि इस समय जो कर्क राशि का जो कर्क राशि वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए कष्टपूर्ण समय आ रहा है। तो जो इस कुंडली पर पूर्ण रूप से सत्य हो रही है। इसे असाध्य रोग से पीड़ित है और इस समय का जो वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन वालों के लिए भी ये समय शुभ नहीं है। 2 जून के बाद इनको कुछ राहत मिल सकती है। साथियों, आपका कल्याण हो। माँ दुर्गा आप पर कल्याण करें। जय माँ दुर्गा।